राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को बाबा नीम करोली जी की शरण में आशीर्वाद। बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर होगी, ना ये मेरी मंगल कामना है दोस्तों। और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको देव उठनी ग्यास के बारे में जो महत्व है वो बताऊंगा, और कब ये देवता सोते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो साथ बने रहे। तो दोस्तों, ये सनातनी शास्त्रानुसार मान्यता है कि भुडलिया नवमी के 4 मास तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए सभी शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। शास्त्रानुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। इन 4 मासों तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और उनका कार्यभार भगवान शिव ही तीनों लोकों की देखरेख करते हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु 4 मास के बाद देव उठनी ग्यास पर योग निद्रा से जागृत होते हैं। उसके बाद शुभ एवं मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। भुडली नवमी विवाह इत्यादि के लिए शुभ मांगलिक कार्य का अंतिम दिवस होता है। इसके बाद अगले 4 मास तक शुभ मांगलिक कार्य के लिए शुभ तिथि और मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस मुहूर्त का अर्थ है कि विवाह इत्यादि के लिए शुभ मांगलिक कार्य के लिए यदि कोई मुहूर्त ना निकलता हो तो भुडलिया नवमी का ऐसा अबूझ शुभ मुहूर्त है जिसमें विवाह इत्यादि शुभ मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में करने से भविष्य में वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई व्यवधान नहीं आता है। अबूझ मुहूर्त बिना विचार चिंतन के भी शुभ माने जाते हैं। इन विशेष तिथियों पर मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। ये दिन स्वयं में इतने सिद्ध होते हैं कि किसी भी बृहद गणनाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, आपने भुडलिया नवमी और एकादशी, जो देव उठनी एकादशी आने वाली है, उसके बारे में सुना होगा। तो अभी मैं आपको, मेरी माताएं बहनें, बताता हूँ देव उठनी एकादशी का 2024 का देव उठनी एकादशी का दिन अत्यंत उत्तम होता है। इसे देव उठनी प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल भर में 24 एकादशी होती हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। यह एकादशी चतुर्मास के अंत का प्रतीक है, जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा काल से जागते हैं। विष्णु प्रबोधिनी और देव प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी और कार्तिकी एकादशी इसके अन्य नाम है। इस साल देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। वहीं इस दिन कुछ चीज़ों को लेकर मनाही होती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका पालन जरूरी होता है। आइए जानते हैं उनके बारे में। वे इस प्रकार हैं। देव उठनी एकादशी पर शराब, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, किसी प्रकार का तामसिक भोजन अपने घर में सेवन ना करें। उससे जितना हो सके तो बचा जा सकता है। इस दिन फलाहारी चीज़ें जैसे फल, दूध, मेवा, मिष्ठान आदि का सेवन कर सकते हैं। इस दिन चावल के सेवन से भी बचना चाहिए। देव उठनी एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। एकादशी व्रत से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। आशीर्वाद और सौभाग्य के लिए इस दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें और अन्य भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण और नारायण को तुलसी पत्र के साथ ही भोग लगाएं।
इस शुभ व्रत पर श्री हरि की कृपा के लिए कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। एकादशी व्रत से एक दिन पहले सिर धो लें और एकादशी के दिन अपने बाल धोने से बचें। इस शुभ तिथि पर भक्तों के लिए दिन में सोना मना है, खासकर जब वे उपवास कर रहे हों। इस दिन झूठ बोलने और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से बचें। इस मौके पर गरीबों की मदद करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु को जगाने का मंत्र है। समय मंत्र बोले, ओम नारायणाय विद्महे तन्नो वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम। दोस्तों, ये आपको कैसा लगा आज का देव उठनी ग्यास और भोटारिया नवमी, ये दोनों मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं। आगे भी शेयर करें। जय बाबा नेवरोली महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।